तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया था कि दिवाली का मौका है और घर भी बहुत साफ़ है, तो क्यों ना होम टूर कर लिया जाए। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं कि कैसा दिखता है मेरा घर। ये है दिवाली के दिन की वीडियो और ये हूँ मैं जो कि दिवाली के दिन रेडी हुई थी। तो पहले मैं आसपास के मेरे घरों को बता देती हूँ, मेरे घर नहीं किसी और के घर, उनको बता देती हूँ। तो ये हमारे आसपास की सिचुएशन है और यहाँ पर हमने दिए लगा रखे हैं क्योंकि दिन था दिवाली का। और ये हमारी बाइक है और यहाँ झल्लर लगाकर हमने हमारे घर को सजा रखा है। तो ये हमारे घर का बाहर का जो फ्रंट है वो है, ठीक है। तो उसके बगल में ये काफ़ी घर हैं, चलो इनको भी देख लीजिए। और ये है हमारा प्यारा घर। अब आइए हम चलते हैं हमारे घर के अंदर। तो मेन डोर है ये हमारा, मेन डोर से हम अंदर जाते हैं और यहाँ पर पर्दे वगैरह लगे हुए हैं और ये हमारी गैलरी है। बाकी का घर देखने से पहले हम दिवाली की पूजा कर लेते हैं, क्योंकि दिवाली थी और दिवाली पर मेरे पीरियड्स ना हो ये हो ही नहीं सकता, हर बार ये होता है। ये लोग दिवाली की पूजा कर रहे हैं और मैं बहुत दूर बैठी हूँ। तो आज की रिकॉर्डिंग मेरा भाई कर रहा है, बड़ी मुश्किल से करी वैसे उसने, पर कर ली। और फिर यहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं दिवाली की। उसके बाद यहाँ मेरे पापा मम्मी 3 सिस्टर्स हैं हम, उसके बाद एक भाई है, हम पूजा कर रहे हैं लक्ष्मी जी की। और यहाँ मेरी सिस्टर विष्णु जी के 108 पाठ का जाप कर रही है। और उसके बाद यहाँ हम धूनी जलाते हैं, जब पूजा करते हैं उसमें धूप डालते हैं तो धूनी जलाते हैं और उसमें घी वगैरह डालते हैं, तो इसे करते हैं तो कंडों से। उसके बाद ये मेरा भाई जला रहा था और यहाँ मैं बालकनी में थोड़ा सा वीडियो क्लिप ले रही थी। तो जैसे कि लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो साथ में धूनी जलती है, बगल में चल रही होगी, आप लोगों को दिख रही होगी। उसके बाद सभी के लच्छे बांधे जाते हैं हाथों में और उसके बाद तिलक लगाया जाता है। ये सभी के साथ किया जाता है, मतलब जितने भी सदस्य हैं उनके बांधते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होती है। उसके बाद फिर ये सब चीज़ें होने के बाद फिर आरती होती है, सभी लोग आरती करते हैं एक एक करके। और जैसे कि हमारे यहाँ पर लड़कियाँ पैर नहीं छूती, तो हम लोगों ने नहीं छुआ था, लेकिन मेरा भाई वो तो लड़की नहीं है ना तो उसने मेरे मम्मी पापा के पैर छुए और फिर आशीर्वाद लिया। अब देखते हैं हमारा घर। तो जैसे ही हम गेट से एंटर करते हैं हमारे यहाँ पर ये आ जाता है गेस्ट रूम, जो कि इसमें सोफ़े डले हुए हैं और एक सिंगल बेड है और उसके अलावा बुद्धा की तस्वीर है। मतलब ये गेस्ट रूम है, जो भी आता है यहीं पर रुकता है, स्टे करता है, ठीक है। एक टेबल रखा है, कोई भी आएगा मेहमान वगैरह जो भी, तो उनको सर्व करने के लिए ये टेबल रखा है। वैसे जगह थोड़ी कम हो गई इन चीज़ों से, लेकिन फिर भी पापा ने बोला कि एक बेड ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि कोई आएगा सोएगा भी तो सही ना वो, तो इस वजह से एक बेड भी डाल रखा है और यहाँ पर पर्दे लगे हैं। तो ये हमारा फ्रंट है और गैलरी है। गैलरी में हमारे जो शूज़ रैंक है वो रखी है, जो कि हमने लकड़ी से बनवाई है। उसके बाद यहाँ पर किचन है। तो ये दिवाली था, दिवाली के दिन बहुत सारे ऐसे काम हुए थे, उसके कारण यहाँ पर थोड़ा सा जो सामान वगैरह है वो रखे हुए थे, तो मैंने तभी वीडियो बना ली थी। उसके अलावा यहाँ पर ये हमारा हॉल है बाहर वाला, इसे आप चौक भी कह सकते हैं, जो कि बाहर जगह होती है वो। उसके अलावा जो किचन है उसके बगल में ये वाला रूम है, ये मम्मी पापा का रूम है और इसमें एक खटिया होती है जो कि इस पर भी सोते हैं, तो वो भी रखी हुई है। उसके बाद हम लोग चल जाते हैं दिए रखने। जैसे दिवाली होती है ना, तो घरों में दिए रखने जाते हैं, तो ये रिवाज होता है। तो पहले तो बोलते थे कि गेस्ट आए ऐसा करके, फिर उसके बाद यहाँ पर तो हैप्पी दिवाली बोल के आते हैं सभी को दिए रख के। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास में मंदिर है, तो मंदिर में जाके हम दिए रख के आते हैं। तो यहाँ पर शंकर भगवान का मंदिर है, तो एक दिया हम मंदिर पर भी रख के आते हैं, सिस्टर जाके और दिए को रख के आती है मंदिर के अंदर। तो ये सारा जो मेरा व्लॉग है ना, वो दिवाली के दिन का व्लॉग है और ये मैंने शाम से बनाना स्टार्ट किया था, शाम के टाइम। तो इसमें कोई स्टडी की से रिलेटेड कोई चीज़ है नहीं, बट ये दिवाली वाला व्लॉग है कि हम दिवाली पर क्या क्या करते हैं, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं इसमें स्टडी वीडियो तो डाली ही नहीं, तो ये स्टडी वाला व्लॉग है ही नहीं, ये दिवाली वाला व्लॉग है। तो मैं पहले ही आप लोगों को कन्फर्म कर देती हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पटाखे चला रहे थे, ठीक है। तो हमें तो डर लगता है ये सबको, तो मेरा भाई चलाएगा तो वो ही चला रहा था। और यहाँ पर हम चक्री चला रहे थे। चक्री चलाने के बाद मुझे तो सिर्फ मैं तो फुलझड़ी चलाती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं चला पाती मैं। छोटे मुर्गा छाप फटाके आते हैं ना, वो भी नहीं चला पाती मैं, क्योंकि मुझे डर लगता है, ठीक है।
वो अपनी अपनी चॉइस रहती है। इट्स हर चॉइस ऐसा करके। उसके बाद ये भाई मेरा बहुत ही ज़्यादा वो उधम कर रहा था और पटाखे चला रहा था, और मम्मी ने भी फुलझड़ी चलाई यहाँ पर। मैंने बोला मम्मी आपकी भी वीडियो बना लेती हूँ मैं तो फुलझड़ी, क्योंकि जो हमारे बगल वाली आंटी थी वो पटाखे चला रही थी बड़े बड़े, तो मम्मी ने मैंने बोला मम्मी फुलझड़ी तो चला लो। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर अनार चलाया और दिवाली बनाई। अब आती है बारी हमारा वाला रूम देखने की। ठीक है, नीचे वाला फ्लोर बता दिया, और यहाँ से हमारा जीना स्टार्ट होते हैं। वहाँ पर एक तस्वीर लग रही है और सामने भी एक तस्वीर लग रही है, और यहाँ से हम चल जाते हैं ऊपर की ओर। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, और फर्स्ट फ्लोर पे हमने कुछ भी नहीं रख रखा यहाँ पर, मीन्स चौक बिल्कुल पूरा खाली है। वहाँ पर एक तस्वीर रख रही है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर 3 रूम है। 3 रूम में से जो एक रूम है वो हमारा स्टोर रूम बना रखा है, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम कहाँ पर रखें, तो एक स्टोर रूम बना रखा है। उसके अलावा उसके साइड वाला जो रूम है ये हमारे सोने का रूम है, मतलब यहाँ पर हम सर्दियों में सो जाते हैं, और अगर कोई गेस्ट आ जाता है जैसे हमारी चाची वगैरह या फिर कोई हमारे रिलेटिव्स आ जाता है तो वो भी इसमें स्टे कर लेता है। तो ये हमारा शीतकालीन रूम है, मतलब सर्दियों में ये काम आता है, क्योंकि गर्मियों में इसमें गर्मी लगती है, क्योंकि हमारे ऐसी लग नहीं रहा। और ये कलर चूज़ मैंने किया था, तो थोड़ा बहुत मुझे क्रेडिट दे देना कमेंट सेक्शन में। हाँ, तो ये कलर मैंने चूज़ किया था। उसके अलावा ये जो चादर है, हाँ ये भी अमेज़ोन से मंगाया था मैंने, ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ठीक है, उसके अलावा ये जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग भी मैंने कर रखी है। ये लैंप भी मैंने बनाया था, और ये कांच भी मैंने नहीं लगाया था, ये लगा हुआ आया था। तो ये मेरी 12th क्लास की फ़ोटो है। उसके बाद ये हम मेले में गए थे जब मैं 6 7 क्लास में थी, तब की फ़ोटो है, और भी छोटी थी मैं जब की फ़ोटो है। तो ये काफ़ी पुरानी फ़ोटो है। उसके बाद हम चल जाते हैं सामने सीधे वाले रूम में, मतलब जो मेरा रूम है, जो कि मेरा रूम है। ठीक है, इसी में चल जाते हैं। तो पहले बाहर से दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वाइट कलर के पर्दे लगा रखे हैं, सिर्फ इसी रूम में वाइट कलर के पर्दे लगा रखे हैं, क्योंकि जो ये मैंने अपने हिसाब से डेकोर कर रखा है। तो इसमें एक ये खिड़की है, खिड़की पे 2 पर्दे लग रहे हैं, और सामने शोकेस है और एक लैंप लग रहा है, और इधर की साइड बालकनी का दरवाज़ा है। ठीक है, और यहाँ पर इस साइड में कांच देखा था आपने, वो कांच लग रहा है। और उसके अलावा ये जो फ्रंट है, ये दीवार, इसके पास में हमने बेड रख रखा है, और यहाँ पर भी छोटा सा कांच रख रखा है। और इसके साइड में हमने रख रखे हैं बुक शेल, मतलब बुक रखने की। ये वैसे बर्तन रखने की है, बट बर्तन रखने की हमारा ड्रॉ बन चुका था वहाँ पे किचन में, तो हमने यहाँ पर बुक ही रख ली। उसके अलावा ये यहाँ पर मेरा है स्टडी रूम। यहाँ पर मैंने स्टडी मतलब जो टेबल है वो इसलिए लगाया है क्योंकि 3 साइड से इसमें दीवार, मतलब 2 साइड से दीवार है, एक साइड से इसमें गेट आ जाता है, तो चारों तरफ से ऐसा हो जाता है जैसे लाइब्रेरी में रहता है ना, उस टाइप का हो जाता है। तो ध्यान कहीं नहीं जाता, तो पढ़ाई में जाता है। ये एक बेस्ट जगह है जहाँ पर मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, इस घर में पूरे में। तो इस वजह से मैं, जो सर्दी आती है ना, तब मैं इसको यहाँ पर ही रख लेती हूँ, क्योंकि गर्मियों में पंखे की जो हवा है वो वहाँ तक नहीं आ पाती है। उसके अलावा यहाँ हम चलते हैं बालकनी में। तो ये गेट है, 2 गेट इसलिए लगाए क्योंकि जब वो दूसरा वाला गेट लगा देंगे तो हवा नहीं आएगी, और इस गेट को लगा देंगे तो छिपकलियाँ वगैरह नहीं आएगी। ठीक है, इस वजह से दो मतलब यही वाला गेट है जो हम लगाए रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिवाली का डेकोरेशन कर रखा है, और फिर यहाँ पर हमने मनी प्लांट उगा रखे हैं। ये भी मैंने मीशो से ही मंगवाए थे ऐसा करके। उसके बाद अलावा यहाँ पर भी 2 पौधे लग रहे हैं। मुझे प्लांट लगाने का शौक़ है, जो कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, इतनी वीडियो देख ही रहे हो तो। ठीक है, तो हम दोबारा चलते हैं हमारे रूम के अंदर। तो ये रूम आपने देख ही लिया है। यहाँ पर एक बेड है, ये भी मैंने मीशो से मंगवाई थी बेडशीट। और उसके बाद ठीक है, तो यहाँ पर मेरा अटैच लेट बाथ है, तो उसको तो मैं दिखाऊंगी नहीं। तो ये नीचे से ऊपर आते हैं। अब हम चलते हैं ऊपर की ओर। तो फर्स्ट फ्लोर से हम सेकंड फ्लोर पर जा रहे हैं। यहाँ पर भी एक तस्वीर है, हर जीने के पास एक तस्वीर है, सिर्फ इस वाली दीवार को छोड़ के। ठीक है, तो ये हमारा चौक था जो कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया। उसके बाद हम यहाँ ऊपर चलते हैं। तो ये हमारा छत है। छत पर हमने एक रूम बना रखा है, जो कि जैसे डमडमा होता है ना, जीने पे बनता है, तो उसमें हमने एक रूम ही बना दिया। तो यहाँ पर हमारे भगवान का जो मंदिर है ना, वो है। तो ये मंदिर है, इसमें मैंने खुद ने लगाई है, ये लाके इसी दिवाली पर लगाई है। पहले नहीं लग रही थी, पहले दूसरी लग रही थी, तो ये वाली मैंने लगाई। उसके अलावा ये थोड़ा बहुत डेकोर कर रखा है। और यहाँ पर हमारा लक्ष्मी जी की पूजा हुई थी, जो कि अभी दिवाली पर हुई थी। ठीक है, तो ये हमारी तस्वीर है। इसके अलावा ये जितनी भी तस्वीर है ना, ये मैं एक एक करके लेके आई थी। लड्डू गोपाल भी मैंने ज़िद करके मंगाए थे। ठीक है, और उसके बाद शंकर भगवान की तस्वीर भी मैं लेके आई थी। उसके बाद वैसे हम लक्ष्मी जी की पूजा इन्हीं में करते थे, लेकिन यहाँ पर मैंने पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लेके आई थी, तो तब से
एक बार स्थापित करने के बाद हटा नहीं सकते ना, तो फिर हमने साइड में कर ली पूजा। और यहाँ पर भी हमारे लेट बात है ऊपर ही ऊपर छत पे, क्योंकि कोई गेस्ट वगैरह आता है तो वो ऊपर जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर लाइटिंग लग रही है और ये हमारा रूफ़ है, ठीक है। तो ये छत तो आपने वैसे कई बार देख ली होगी। यहाँ पर बहुत सारे गमले जो मैंने लगा रखे हैं। और उसके अलावा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जीने हैं। जीने से जो ये वाला रूम है इसके ऊपर जाते हैं और इसके ऊपर टंकी रखी है पानी की, ठीक है, क्योंकि नल कनेक्शन हो रहा है। और यहाँ पर ये भी मैंने मीशो से ही मंगवाए थे। और ये देखिए आप लोग, ये पूरे 10 मंगवाए थे मैंने, तो ये मैंने इस तरह से टांग दिए हैं। तो 9 टांग रख दिए यहाँ पर, एक मैंने आगे टांग दिया जो कि आपको बताया था, ठीक है। और यहाँ पर ये गमले हैं। और ये बताओ कि कैसी बनी आप लोगों की दिवाली। मेरी तो अच्छी बनी, लेकिन वही हर बार की तरह इस बार भी वही चीज़ हुई, प्रॉब्लम इस वजह से इतनी खास नहीं बन पाई। लेकिन हाँ, फिर भी बहुत अच्छी बनी। मैंने अपने हिसाब से तो जितना एंजॉय कर सकती थी उतना किया। तो ब्लेसिंग सबके लिए और हैप्पी दिवाली सभी लोगों को। खुश रहिए, एंजॉय करिए और अपना कार्य करते रहिए।